नमस्कार दोस्तों, आज हम रघुवीर माध्यमिक विद्यालय के इस YouTube चैनल के द्वारा रोमन संख्यांक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, सीखेंगे। रोमन संख्यांक होता क्या है? जैसे कि हमें पता है अंतरराष्ट्रीय संख्यांक। अंतरराष्ट्रीय संख्यांक मतलब क्या? कि वे अंक जिनका उपयोग करके हम संख्याएं बनाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो अंक हैं, इन्हीं अंकों का उपयोग करके हम संख्याएं तैयार करते हैं, नई नई संख्याएं बनाते हैं। 11, 12, 15, 18, 19, 20। इसमें एक और जोड़ लो, 0। तो कहने का मतलब ये जो अंक दिए गए हैं, इन्हीं अंकों का उपयोग करके हम नई नई संख्याएं बनाते हैं और इन्हीं अंकों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांक कहते हैं। अब हमको सीखना है रोमन संख्यांक के बारे में। रोमन जैसे जिस प्रकार से ये अंतरराष्ट्रीय संख्या चिन्ह है, इसी प्रकार से रोमन संख्यांक भी दिए गए हैं। रोमन संख्यांक में 1 के लिए आई का उपयोग करते हैं, 2 के लिए डबल आई का उपयोग करते हैं, 3 के लिए ट्रिपल आई का उपयोग करते हैं, 4 के लिए आई वी का उपयोग करते हैं, 5 के लिए वी का उपयोग करते हैं। अब आप लोग बोलोगे 4 के लिए आई वी और 5 के लिए वी क्यों? तो उसके लिए इसमें यह बताया गया है कि 5 का जो संख्या चिन्ह है, रोमन संख्यांक है, वो 5 निर्धारित किया गया है। 5 से 4 एक कम है, इसलिए कम करने के लिए ये v के पहले आई लगाते हैं। मतलब 5 से ये एक कम है तो 1 के लिए आई का उपयोग करते हैं, 5 के लिए v का उपयोग करते हैं। तो 5 में से ये एक कम कर दिया, मतलब कम करने के लिए v के पहले i का उपयोग हमने कर दिया, तो वो 4 बन गया। अब 6 लिखना है तो v के बाद लिख दो, v के बाद i लगा दो। 7 लिखना है तो v के बाद डबल i लगा दो। 8 लिखना है तो v के बाद ट्रिपल i लगा दो। 9 लिखना है तो अब हम 9 के लिए लिखते हैं IX। अब ये IX क्यों होगा? उसका भी कारण यही है कि 10 का रोमन संख्यांक है X, 10 से ये 9 एक कम है, इसलिए 10 के पहले हम I लगाते हैं, तो बन गया ये 9 का रोमन संख्यांक बन गया। इसी तरह से अब 11 के लिए बनाना है तो X लिख दो, आगे एक जोड़ दो I, आपका 11 का बन गया। इसी तरह से 12 का बन जाएगा X डबल I, 12 के लिए X डबल I, 13 के लिए X ट्रिपल I, 14 के लिए X I V। X माने हो गया 10, अब 4 और चाहिए तो 4 के लिए I V है, तो X I V 14। 15 लिखना है तो 10, अब 5 के लिए V, तो 10, 5, 15, X V 15 के लिए। इसी तरह 16 के लिए X V I, 17 के लिए X V डबल I, 18 के लिए X V ट्रिपल I और 19 के लिए X लिखेंगे और उसके बाद ये IX। 10 और 9 19 होता है, तो 10 के लिए हो गया X और 9 और चाहिए तो IX लिख दो, XIX 19 के लिए हो जाएगा। अब 20 लिखना है तो डबल X कर दो, 20 हो गया। उसके बाद ये 20 तक का आप लोग ये याद कर लो, तैयार करो। और इसके बाद बदलेगा 50 के लिए, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए
D और 1000 के लिए M। मतलब कुल मिला जुलाकर आपको 1 से 20 तक का ये तैयार कर लो और LCDM माने 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। अगर आपको इतना तैयार है तो समझिए कि रोमन संख्यांकों की आपको पूरी जानकारी हो चुकी है। तो रोमन संख्यांक में बस इतना ही। अब अगले सेशन में हम कोई नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।